हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन के इस परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर साथियों आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का देने जा रहे हैं तो एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हूं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और छोटी सी वीडियो होगी, उसमें बहुत ज़्यादा हो इन्फॉर्मेशन होगी। अगर हो सकता है आप ऐसी मिस्टेक ना करें, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो है। अदरवाइज बाकी आप जानो, ठीक है। तैयारी आपने इतनी की है तो छोटी सी वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपसे छोटी छोटी गलतियां आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले पेपर देने जा रहे हैं तो क्या क्या लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो में। और पेन कौन सा लें, सबसे बड़ा होता है कि पेन कौन सा यूज करें। कुछ लोग पायलट पेन ले जाते हैं, कुछ इंक पेन ले जाते हैं, कुछ लोग छोटी निब वाला ले जाते हैं, कुछ लोग बहुत मोटी वाला ले जाते हैं। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि कौन सा पेन आपको लेके जाना है, ठीक है। उस पेन का नाम भी मैं बताऊंगा लेकिन वीडियो के आगे। साथ ही में आपको ये यूज करना है कि ओमार शीट को कैसे फिल करना है। कुछ लोग ओमार शीट फिल करते समय गलती कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत कर देते हैं स्टार्टिंग में। साथियों, ना आप तो उस पर व्हाइटनर लगता है, ना उसको आप इरेज कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपकी जितनी आपने तैयारी की है सारा सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम देते समय इन बातों का ध्यान रखना। किन बातों का ध्यान रखना, चलिए आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है साथियों। जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साथियों, क्या क्या लेकर जाना है आपको। क्या क्या लेकर जाना है ये बहुत विशेष ध्यान होता है, क्योंकि आप लोग आधे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं एग्जाम में, आधे नहीं। बाद में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एग्जाम हॉल में, फिर आप इधर उधर हड़बड़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना भीड़ बहुत रहने वाली है, अपने जाने का साधन पहले ही क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, अपना एग्जाम और एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर और एग्जाम डेट दोनों क्लियर हो गई है कि आपका एग्जाम किस दिन और कहाँ होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना ये है। सवाल ये बनता है कि क्या क्या लेके जाना है साथियों। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है साथियों, आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। उसकी फोटोकॉपी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ये जरूर है कि फोन में पीडीएफ बना के रख ले आप, या मोबाइल उसको एक पीडीएफ बना के निकलवा के हार्ड कॉपी में रख ले तो और बेहतर होगा, ठीक है। साथ ही साथ में 2 फोटो लेके जाने हैं। जो आपने फॉर्म फिल करते समय फोटो लगाए थे वो हो तो और बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज वो ना भी हो तो भी चल जाएगा। तो 2 फोटो आपको लेके जाने हैं, साथ में 2 पेन लेके जाने हैं। एक ब्लू पेन एक्स्ट्रा लेके जाना है और 2 बॉल ब्लैक ब्लैक बॉल पेन लेके जाने हैं 2। और कौन से पेन लेके जाने हैं, मोटी निब वाला पेन लेके जाना है। और उस पेन का नाम क्या है साथियों, लिकी पेन, लिकी पॉइंट, सॉरी, लिकी पॉइंट पेन का नाम है। लिकी पॉइंट, लिकी पॉइंट ये नॉर्मली इजीली मिल जाता है सब जगह। बोल देना कि एग्जाम होमवर्क शीट वाला फिल करने वाला पेन दे दो, ये लिकी पॉइंट के नाम से ले लेना आप, ठीक है। तो लिकी पॉइंट पेन का नाम है। मोटी निब वाला पेन लेके जाना है आपको। और ये जो है 2 पेन लेके जाने हैं आपको। कैसे लेके जाने हैं, 2 मोटी निब वाले ले जाना। किसी वजह से एक पेन की निब खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो 2 पेन लेके जाने हैं और एक साथ में ब्लू पेन और लेके जाना है। तो पहली बात ये चीजें, 2-3 चीजें क्लियर हो गई। साथ में तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा होता है कि जो नए छात्र हैं या नए स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता होता है कि भाई रफ रफ कुछ लोग पेज लेके जाते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। साथ ही जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसके लास्ट में आपको क्या दे रखा है, रफ करने के लिए स्पेस दे रखा होता है, ठीक है। नहीं तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। साथ में एक आईडी लेके जानी है। तो अगर हो सके तो आधार कार्ड ही लेके जाना। अगर इनकेस आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, नाम में कोई गड़बड़ी है, तो आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड खो गया है, निकल नहीं रहा है, मोबाइल नंबर में कोई प्रॉब्लम है, ओटीपी नहीं जा पा रहा है, तो आप पैन कार्ड ले जाइए, बैंक की पासबुक या फिर एक वोटर आईडी कोई भी हो, ठीक है, चल जाएगी। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन कोशिश यही करना कि आधार कार्ड ही आप लेके जाए, ठीक है। तो ये तो था कि क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है साथियों। मान लीजिए घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, ठीक है, स्मार्ट वॉच है या बेल्ट है, घड़ी है, नेकलेस है, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एयरफोन है, कुछ भी नहीं लेके जाना है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो ध्यान रखने योग्य बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधे लोगों को तो यही नहीं पता, फॉर्म फिल कर दिया है कि कितना टाइम रहने वाला है, कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितना माइनस मार्किंग है और कितने हमें करेक्ट करने पर मिलेंगे। तो साथियों ध्यान रखना है, अगर आप टाइम का ध्यान रखना, 2 घंटे या इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट मिलेंगे। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं 150 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा। या ये ऐसे कह सकते हैं कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। सही करने पर 2 नंबर और गलत करने पर आधा नंबर काट लिया जाएगा। तो 2 नंबर सही करने पे मिल रहे हैं, आधा नंबर काट रहा है, यानी कि 2 का 1/4 निकालोगे तो 0.5 आ रहा है, यानी कि 1/4 की, यानी कि 1/4 की आपकी क्या रहने वाली है साथियों, माइनस मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, ठीक है। चलते हैं। तो ये तो था साथियों कि क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। तो ये हो गई बात। थोड़ा सा और मैं बता देता हूं आपको, जिसमें काफी स्टूडेंट्स क्या हैं,
परेशान है साथियों, ठीक है, कि ओएमआर शीट कैसे फिल करें। तो आइए हम चर्चा करते हैं। ओएमआर शीट जो पुराने हैं उनको तो पता है, या जिसने एग्जाम ऑनलाइन दिया है तो उनको भी ये फेस नहीं करने की कंडीशन मिली होगी, सिचुएशन फेस नहीं हुई होगी। अगर ऑनलाइन आपने अब तक एग्जाम दिया है, एक बार भी ऑफलाइन नहीं दिया है, और ऑफलाइन नहीं दिया है तो आगे से ध्यान रखना क्या करना है आपको। देखिए साथियों, इस प्रकार के जब आपको ओएमआर शीट मिलती है, तो जब ओएमआर शीट मिलेगी तो आपको क्या होगा साथियों, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और वहां पे क्या है कि आपको इस तरीके से बॉक्स दे रखे होंगे। ये मैंने बॉक्स अपनी तरफ से फिल कर दिए हैं, और ये बॉक्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जितने डिजिट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उतने बॉक्स ऑलरेडी उसमें दे रखे होंगे। तो आपको यहाँ पे अच्छे से रजिस्ट्रेशन नंबर करना है। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों की होती है, 5% स्टूडेंट यहीं पे गलती करती हैं। तो इसे अच्छे से फिल करना। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बॉक्स दे रखा होगा, जितने डिजिट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पे आप क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मैंने फिल किया है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 4230 है, यानी कि 4230 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब यहाँ पे आपको फिल करना होगा। इस तरीके से आपको बॉक्स दे रखे होंगे, गोल होंगे, मैंने चौकोर लिखे, मतलब ये स्क्वायर की टर्म में लिखे हैं, लेकिन ये वहां पे क्या होंगे, गोल होंगे ये सारे के सारे बॉक्स, और यही आपको पेन से काले करने हैं साथियों। तो पेन से किस तरीके से काले हैं ध्यान रखना, मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके, जैसे मान लो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 4 है, पहला डिजिट, तो मैं इसको काला करूंगा, ठीक है। और जब इसको काला करूंगा तो एक बात ध्यान से रखना, किस प्रकार से काला करूंगा मैं, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लग रहा होगा कि आपको छोटी सी वीडियो है इसमें, लेकिन जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके कम से कम 10 मिनट बचाने वाली है एग्जाम में। तो साथियों देखो, एक बात ध्यान रखना, जब भी काला करो ना, इसको परिधिति की तरफ से काला करना। परिधिति मतलब समझ रहे हो नहीं, बाहर की तरफ से। आप अंदर की तरफ से काला करोगे तो बाहर क्या है, इधर उधर जाने का भी खतरा रहता है। आउटर मतलब परिधिति के बाहर, तो उसमें क्या कंप्यूटर नहीं लेता है हमारे क्वेश्चन को। और जब आप परिधिति के बाहर से आप काला करना शुरू करोगे तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और कंप्यूटर भी लेगा, और क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, रॉन्ग में नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 था, मैंने 4 फिल किया, अब 2 आया मेरा आगे, तो 2 वाला ये वाला काला करूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे 3 आया है तो मैं 3 ये वाला काला करूंगा, ठीक है। अब 0 आया है तो मैं 0 ये वाला काला करूंगा, ठीक है। नहीं तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये मैंने ये 4230 मेरा ये क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। उसी प्रकार से सपोज करो रोल नंबर का साइड में आपको रोल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो रोल नंबर आप कैसे फिल करोगे। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर 123 है, सपोज कीजिए, तो जब मेरा रोल नंबर 123 है तो फिर से मैं क्या करूंगा, 1 वाला ये वाला काला करूंगा, बाहर की तरफ से काला करते हुए आना है आपको। फिर 2 को काला करूंगा, फिर बाहर की तरफ से काला करते हुए आना है आपको। फिर मैं क्या करूंगा, 3 तो 3 वाला काला करूंगा, बाहर की तरफ से काला करते हुए आना है परिधिति की तरफ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, अपनी जो ओएमआर शीट है वो फिल कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है, इसलिए ध्यान रखना, चाहे 1 मिनट लेट हो जाना, यहाँ पे कंजूसी मत करना, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही है कि आप मिस्टेक ना करें, सचेत हो जाएं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। साथियों ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के बारे। कुछ लोगों को सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो मैं आपको प्योरली क्लियर कर दूं। हिंदी में आपके कितने हैं, 37 नंबर, ठीक है। और मैथ में कितने हैं आपके साथियों, 18 से 20 आएंगे, और जीएस के कितने आएंगे, 38 आएंगे, और रीजनिंग के 50 से 55 आएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें कितने कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना, आपको किस तरीके से एग्जाम में हॉल में किस तरीके से पेपर को टाइम देना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आप मान लीजिए मैथ को 40 नंबर दे दें और जबकि मैथ 20 नंबर का है, तो उसमें गलत हो जाएगा। फिर 50 नंबर की रीजनिंग को आप 2 घंटे दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, हिंदी को नॉर्मली अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो 20 मिनट बहुत ज्यादा बता दिए मैंने साथियों। उसी प्रकार मैथ के लिए 18-17 क्वेश्चन आएंगे तो 20 मिनट काफी है, क्योंकि आप 1-2 ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बाकी कितने करोगे, 14 क्वेश्चन करोगे या 15 क्वेश्चन करोगे या 17 क्वेश्चन करोगे, तो उसके लिए 20 मिनट काफी है। साथ ही साथ में मान लीजिए जीके की बात करें, अगर हम जीके के लिए 10 मिनट काफी है। पता है तो टिक लगा दो, नहीं पता है तो स्किप करो, इसमें कुछ सोचना नहीं है, तो उसके लिए 10 मिनट काफी है। साथ ही साथ अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सबसे बड़ा हमारा रोल निभाता है, और यही हमारा क्या है, सिलेक्शन देके जाएगा। तो इसके लिए क्या 40 मिनट होने चाहिए कम से कम 40, 55 के आसपास क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए कम से कम 40 होने चाहिए। साथ ही टोटल टाइम हो जाता है 90 मिनट। अभी भी आपके पास 30 मिनट बचते हैं, 30 मिनट बचते हैं। आप ये मान लीजिए कि 15 मिनट, आप ये मान लीजिए 15 मिनट आपको क्या है, 150 गोले काले करने हैं। 150 नहीं करने हैं, कितने करने हैं साथियों, 15 मिनट में 115 गोले काले करने हैं। और 115 गोले अगर 15 मिनट में करते हो तो एक मिनट में आप कम से कम नहीं तो 8 गोले काले कर लोगे।
तो तब भी आपके पास 15 मिनट बच जाएंगे। तो ये मैंने जो टारगेट बताया था आपको, इस तरीके से पूरा प्रोसेस ये बताया है मैंने साथियों 115 नंबर 150 में से, यानी कि 150 में से 115 क्वेश्चन आप करेक्टली एक राउंड में आप सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद आराम से 90 मिनट में पेपर सॉल्व कर लोगे। 15 मिनट और लगाओगे तो 100 यानी कि 105 मिनट हो जाएंगे। अब भी आपके पास 15 मिनट बच जाएंगे, यानी कि गोले काले भी हो गए, 115 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब और देखना चाहते हैं सेकंड राउंड के लिए, तो आपको 15 मिनट बच जाएंगे। ठीक है, तो ये था जितनी भी जानकारी थी साथियों, तो बता दिया मैंने क्या क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, इसका विशेष ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।